जय महेश माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे हैं सब में शिवम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे हैं सब में शिवम। शिव है पिता, शिव ही सखा, शिव के ही वंशज हैं हम। माहेश्वरी हैं हम, 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 माहेश्वरी हैं हम। धोरा धरती का मान बढ़ाया, देखो कण कण में नाम है छाया। धोरा धरती का मान बढ़ाया, देखो कण कण में नाम है छाया। कोई बैर नहीं, मन में भेद नहीं, चले पश्चिम से हर दिश कदम। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। नारी शक्ति ने साहस दिखाया और युवाओं में जोश जगाया। नारी शक्ति ने साहस दिखाया और युवाओं में जोश जगाया। शिक्षा दर है बढ़ी, बेटी घर घर पढ़ी, संस्कृति से जुड़े हर कर्म। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। आओ सपनों को सच कर दिखाएं, सुर में सरगम जो रिश्ते सजाएं। आओ सपनों को सच कर दिखाएं, सुर में सरगम जो रिश्ते सजाएं। नेक उज्जवल हो मन, प्रेम ही हो धर्म, खिलखिलाए यूं अपना चमन। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे हैं सब में शिवम। शिव है पिता, शिव ही सखा, शिव के ही वंशज हैं हम। माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम, माहेश्वरी हैं हम। आँखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, आँखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी।
महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। मार्ग छोड़ अहिंसा का पथ चुना, संघर्ष के धागों में जिसने स्वयं को बुना, संघर्ष के धागों में जिसने स्वयं को बुना। भारत की उन्नति में, भारत की उन्नति में जिनकी भूमिका बड़ी, भारत की उन्नति में जिनकी भूमिका बड़ी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। जिनके घरों में लक्ष्मी का नित्य निवास है, जो उंगलियों पे करते सारा हिसाब है, जो उंगलियों पे करते सारा हिसाब है। हाथों में जिनके धर्म की, हाथों में जिनके धर्म की ध्वजा लहर रही, हाथों में जिनके धर्म की ध्वजा लहर रही, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। में जिनके संस्कार हैं भरे पड़े, जिह्वा भी जिनकी जैसे कृष्ण बोलती रहे, जिह्वा भी जिनकी जैसे कृष्ण बोलती रहे। कांधे जनेऊ और शिखा, कांधे जनेऊ और शिखा माथे पे है श्री, कांधे जनेऊ और शिखा माथे पे है श्री। महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी।
वारण सत्य सनातन शिव शंभो सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वर्ण तन शिव शंभो मदन कदन हर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभो विवसन विश्वरूप परयंकर जग के मूलाधार हरे हर पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे भोलानाथ कृपालु दयामय ओडर दानी शिव योगी निवार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे हर पार्वती पदे हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे दानी हो दो भिक्षा में अपनी अन पायनी भक्ति प्रभु शक्तिमान हो तो अविचल इस काम प्रेम की शक्ति प्रभु त्यागी हो दो इस सार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु परम पिता हो तो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु स्वामी ओम सेवक के सुन लेना करुण पुकार हरे हर पार्वती निभाना कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि ओम जय शिव ओंकारा ओम भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हर गंगे दारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव तोय भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोवे ओ शिव दस भुज अति सोवे तीनों रूप भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव अंबर पे अंबर बागंबर अंगे ओ शिव बागंबर अंगे सनकादिक प्रभुताधिक जनकादिक गरुडाधिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर्माध्यक्ष कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ शिव चक्र त्रिशूल रंगे नृत्य करते अंगी रंगे नृत्य करते हैं गुण भगतन शिव के दासी शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी करत ज्ञान गांधार्व शब्द स्वर करत ज्ञान गांधार्व शब्द स्वर राग रागिनी अति दासी याक्षराक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के काशी कोयल शब्द सुनावत दासी ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरत है ब्रह्मा विष्णु को परमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि हर जिनका सुमिरन सेवा चलिए आइए। वेल्थ भास्कर किसको मानते हैं कि अच्छे लाइफस्टाइल को वेल्थ मानते हैं। तो कहीं ये लोगों को लगता है कि ये जगह सब यहाँ पे कैसे वो होगा। जैसे हम लोगों ने ना अभी विवाह संबंध का एक शिविर भी कराया, तो बायोडेटास जो थे लोकल बायोडेटास भी हैं, जो लोकल बच्चे भी हैं ना, वो भी नेपाल की बजाय या आसाम की बजाय या इधर की बजाय कलकत्ता फिर प्रेफर करते हैं और कलकत्ता से भी ज़्यादा
इंडिया, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मतलब वो प्लेसेस बड़े शहरों की तरफ रुझान है। लोकल लोगों का भी यहाँ पे लोकल में इंटरेस्ट कम। तो बच्चे भी देखिए आप सारे ज़्यादातर जॉब्स की तरफ इंक्लाइंड है कि भाई इसमें सर्टेनिटी है, उनको सर्टेनिटी फील होती है कि रोज़ दिन 24/7 कोई नया अचानक का कोई वो नहीं आएगा। अच्छा, जो बच्चे रिटर्न आते हैं वो जनरली तब आते हैं कि जब पीछे सॉलिड बैकग्राउंड दिख रहा है कि भाई हम जो यहाँ कर रहे हैं उससे बेटर ऑफ वहाँ हमको रेडीमेड मिल रहा है। तो उनको समझ आता है कि हाँ ठीक है, वी हैव अ बेटर प्रॉस्पेक्ट। अदरवाइज लोगों का रहता है कि भी कम से कम एक अच्छा लाइफस्टाइल तो जी सकेंगे। प्लस दूसरी जो प्रॉब्लम जो है वो है कि ग्रे डिवोर्सेस बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले तो अपने लोग सोचते थे ना ब्यादियों शादियों काम न की, अब वो है, अब वो वाली कहानी नहीं है। 10 साल बाद भी, 10 साल मैं कह रही हूँ 20 साल बाद भी डिवोर्स हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट आई हैव। ये आपने समस्या बताई, आपके हिसाब से समाधान को अपना सोचने समझने का तरीका को थोड़ा विस्तृत करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस हम लोग अपनी सोच में थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं लाएंगे और बच्चों को वो ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं दिखती रहेगी, जो यूथ है उनको भी अगर लगेगा कि ये पुराने, एक्चुअली स्पीकिंग जो पुराना वाला एक्चुअली पुराना जो था वो तो ढर्रा अच्छा ही था, बीच का जो ये पैच आया उसने गड़बड़ा दिया। तो वो जो चीज़ है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों को जब तक ये, अब आप यहाँ देखिए तो हम लोग जितने लोग हैं सब जनरली 45+ के लोग यहाँ बैठे हैं, तो यूथ नया हम लोगों के साथ कैसे जुड़ेगा? और वो हम लोगों के अंदर जब तक अच्छाई नहीं देखेगा या हमारे अंदर ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं देखेगा तो उनको लगेगा ये लोग बस फालतू की पंचायतियाँ करें, कुछ को नहीं है कि ना माला पहना दी। वो म्यूचुअल एडमायरेशन क्लब है बेसिकली, 4 लोगों का ग्रुप है। जैसे अभी भाई साहब भी बोल रहे थे कि पहले तो प्रोटोकॉल मिला हो, उसके बाद तो वो क्या होता है, लोगों को परेशानी फील होती है अगर आप उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं करो तो वो भावनाओं को तिरक कर दो। आपने सनातन धर्म को वही काम है, तिरक कर दो। तो छोटो पर प्रोटोकॉल मार दिया अपन। भाई वो बोले जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्रोटोकॉल मार दिया सबको कि वो कहता मैं बढ़ाऊँ, वो कहता मैं बढ़ाऊँ। भाई बात सुन लीजिए आप। अब मैं कहा 2 साल के तो हम लोग आते हैं, उसमें खाए का बड़ा खाए का छोटा, चलो उसको राजी रहें तो समझे मेरी बात को आप। तो आप ये जो गमछा पहनाने का काम बिल्कुल बंद कर दीजिए, सीधा तिलक कीजिए। जो भी आए उस अगर सभागार में जो भी आता, बाहर में जो बच्चियाँ हो या जो आदमी हो, तिलक कर दिया, उनको अंदर घुसा दिया, काम हो गया फिर। तो ये जो वो सोचता है ये तो हम सब आप यहाँ बैठे हैं, तो लोगों ने आप बात ऐसे सोचे कौन आ रहे हैं। तिलक लगाने के बाद में जो किरा बजना नहीं पता चाहिए। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल मत बताओ जाए बात करो। मेरी बात वीडियो का 4 स्तर होता है, उसको बताता हूँ, आप सुनते जाइए। हम आपका सुनेंगे, आपका बाद में सुनेंगे हम, पहले हमको बोलने दीजिए पूरा। सब आप भी बोल रहे हैं, हम क्या मतलब रखेगा? आपका बात थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए। हमने इसका उपयोग किया गुवाहाटी में या और आसाम में, इसका हमको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है। ये तो कहा कहीं बात आता ही मैं गम चुप नहीं बोल गया, मेरा नाम पेपर में कुंजे बोल गया, कुंजे मेरी बात ना बात में। ये जो बीमारी को दूर करने का एक ही तरीका है, आप गमछा बिल्कुल मत पहनाइए, सबको तिलक कर दीजिए बराबर। हम अपनी बात बताएं, आप मानो नहीं मानो आपकी इच्छा है। नहीं मानने की बात ये जो आज मैंने ये जो गमछा पहनाने का जो काम है ना, ये सबसे खास काम है। इसमें क्या जो बात हो गई ना कि आप बैठे हो हमारे सामने, हम गमछा पहने तो आपको भी कुछ पता सा लगता है। या पहनाओ तो सबको जो गुस्सा सबको गमछा पहना दे एक साथ, पासवर्ड खत्म हो जाए वही जैसे दिखेंगे समाज को। या तो वो तरीका करो आप। दूसरी क्या बात है, माओ से ये निवेदन है, जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हम लोग पैदा होने के साथ साथ 1-2 साल में प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इन्हें पीसा हुआ है, पीसा है ना पे
मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ऊपर जो भी है कि साहब ने कैसे भेजे आप मैं पूछता है कि ने कैसे भेजा कौन सी जगह पर है, कौन सी जगह पर है। बच्चा ने भेजने की तैयारी शुरू कर दे रहे। अब 5वीं 6वीं में 12 भेज दिए माँ किसी ने मेरी बात ना। तो बच्चों जो माँ बाप का सागर अगर 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक सागर ही यहाँ तो अटैचमेंट हो जाए, वो अटैचमेंट खत्म हो गया। भाई आप समझो माँ बाप है बस 12 जाता है फिर अब्बे का माँ बाप पे बन जाए, फिर दोस्त है यार है जो भी है भाई। कैसे ने मेरी बापी की खबर लेवा कोई खबर लेवा ही कोई बेकी माँ समझो पता पापा मैं तो आई पूछ लियो हो सका बात कैलाश बाबू यही समस्या है। अब आप आए सही क्वेश्चन आप हमको बोलेगा बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। अभी आप क्यों नहीं समझते हैं? अब 30 वर्ष में 32 वर्ष में 34 वर्ष में शादियाँ होती है, 5-7 साल तो हॉस्पिटल का चक्कर लगता है, तब तक ये अपना बायोलॉजिकल बॉडी जो है ना तब तक जवाब दे जाता है। आप तो कौन बोलता है वही है आज का करो आप करो क्या हो गया वैसा करो क्या करते हैं आप दूसरे तो आप और हम दिए हैं। हाँ जी कैसे अब आप 23 साल की उम्र में बच्चे को शादी करो आप पढ़ाई कंप्लीट होने हुआ है। बच्चे का शादी कीजिए। 23 वर्ष की उम्र में बेटी पढ़ रही है, 23 वर्ष की उम्र में बेटी पढ़ रही है, देखिए बेटो 28 वर्ष की उम्र में पढ़ रही है, 23 वर्ष की उम्र में 24 वर्ष की उम्र में बेटी पढ़ ही रही है। पढ़ेगी जरूर 10 साल के बाद डाइवोर्स भी होना है। आप काम करो आप अन्याय करो, आप जो अन्याय करो बात है। आजकल का जितना भी बच्चा 12 90% कुआं ही कोनी ये बात से क्या कौन सा एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअल में ये पर्दे के पीछे की बात उठाने को फायदा नहीं है। ये भाई जो कैसे होगा अभी समाधान समाधान कैसे हम बात पे नहीं करेंगे कुछ बोलेंगे भी नहीं। सुनिए अरे 2 आदमी के दिमाग में भी बैठ जाएगा तो बच्चों को बाहर बुलाएगा। ये सुनिए हम आपने सब पर गए हैं। आप मेरी ये बात बताइए, अपने यहाँ जितने जन बैठे हैं आज आपके घर में भी पोता पोती बाहर ही पढ़ रहा होगा, मेरे भी बच्चे, तो फिर हम किसी और को क्या आरोप क्या लगा रहे हैं? समस्या को नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम चार्ज लगा देते हैं अपने को। आपकी अंगुली पे देखो सबके पास है हमारा 3 बच्चा घर में को नहीं भेजना भाई बाहर, हमारा 3 घर ही ठीक है, पढ़ रहे हैं मस्त आराम कोई टेंशन नहीं। आप सुना असली पॉइंट पर कोई चॉइस को नहीं। आप बानिया पनि छोड़ दिया नहीं जन सबसे बड़ी समस्या बा आई है क्या, और कोई समस्या को नहीं। बानिया पनि छोड़ दिया, कोई डॉक्टरी में घुस रहा, कोई इंजीनियरिंग में घुस रहा, कोई करने जा रहे नौकरियां में जा रहे, बस समस्या है। अगर आप बानिया पनि नहीं छोड़ा नहीं था बस सब समस्या समाधान कोई समस्या को नहीं। इसमें ना मोटी प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम लोग लड़कियां जो हमारे घर में थी घर संभाल रहे थे, हम इनिशियली कहते थे कि भैया हाँ मारो घर वो पूरा घर बेटी के भरोसे बहू के भरोसे माँ के भरोसे चाले 2 परिवार की शान हो यहाँ हो भी हो कहानी बने बता रखी जब तक ठीक हो। फिर थे जब कहना शुरू करो थे करो क्यों थे तो घरे बैठे हो मैं तो कमा के ले आ रहा थे करो क्यों तो बैठे हो कि भाई ठीक है मैं कुछ कौन करा दो मैं करके दिखावा 12 जागे है काम करने जानो क्यों पड़ो पढ़ने क्यों जानो पड़ो थे भी तो आपकी बेटी ने सब आई कहो ना कि बेटा तुमको कुछ करके दिखाना है, तुमको चांद तारे तोड़ के लाना है। अब जब चांद तारे तोड़ के लाना है उसको सिखा रहे हो वो पढ़ाई नहीं करेगी। आज के जमाने में अगर सरवाइव नहीं कर पाए जितना आज आपके 5 लोग आसपास हैं आप उनमें आपने इतने जनों को बोला कि भाई कुछ बोलिए एक जन नहीं बोलने वाली खड़ी हुई कि भाई ठीक है क्यों, क्योंकि मुझे बोलने की बानी है, बाकी को मौका मिले तो शायद मुझसे अच्छा बोलेंगे। पर क्या होता है कि हम लोग पहले तो कहते हैं कि भाई करो क्यों, अब जब कुछ करने लगे तो आपको लगा कि तो छोरियां बाहर निकल गई, अब तो है पढ़ ली, अब तो आने बोली आ गई, जबान निकल गई, यहाँ बोले अरबिया बोले, तो भाई बोले आप सारे अगर हमने काका जी ड्यू रिस्पेक्ट अगर दी हुई होती तो किसी को बाहर जाके कोई शौक नहीं है कि रोज हड्डियां तुड़ा के डबल मेहनत करनी पड़ती है महिलाओं को बाहर निकलने के लिए, घर भी संभालना होता है और बाहर भी। और जितनी दूर एक आपको जो बात एक बार बोलने से होता है एक्सेप्टेबल है, पेट्रियार्की तो है ना आज भी, आपने अगर कोई बात कही वो तुरंत एक्सेप्टेबल होती है। अगर गिरिजा को बोलना है उसको थोड़ा 2 बार बोलना पड़ता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई ना बोली बहुत आवे ना बात बहुत आवे, और दूसरा आदमी शायद
संकोचवश बोलता ही नहीं है, शांत रह जाता है कि पढ़े बड़न जो होगा बोलता है। सही बात हाँ है, यथार्थ है इस चीज का। ललता भी सपोर्ट दे रही है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है, ललता भी पीछे ताली मार रही है। जो बोलती है और जग्गू बोल दीदी आ जाओ, उपसभापति आ जाए। सभापति है, नतीजा क्या काम करती है, उप सभापति अगर मैं भरोसे नहीं हो पड़ती है। हड्डी तोड़ रहे हैं, हड्डी तोड़नी पड़ रही है भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है।